अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज का हमारा जो वीलॉग है ये एक्चुअली जो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी करंट जो न्यूज़ चल रही है वो ये है कि जी जो गाड़ियों की प्राइसेस है वो नीचे आ गई हैं। गाड़ियां सस्ती हो गई हैं। कोई कहता है ये 4 लाख सस्ती हो गई है, कोई कहता है ये 10 लाख सस्ती हो गई है, कोई कहता है ये 20 लाख सस्ती हो गई है। तो आज हम इस पे बात करेंगे क्योंकि एक रेगुलेटरी ड्यूटी पहले गवर्नमेंट ने लगाई हुई थी, तो वो रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म की है, तो उसकी बेस पे लोग कहते हैं कि ये गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। तो पहली बात तो ये है कि ये रेगुलेटरी ड्यूटी जो थी ये सिर्फ इंपोर्टेड गाड़ियों पे थी, लोकल गाड़ियों पे कोई रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं थी। इसलिए जो लोकल गाड़ियाँ हैं उनकी प्राइस नीचे आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अब जो वाहद एक तरीकाकार है वो ये है कि जो डॉलर अगर नीचे आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। डॉलर तो आपको पता है जी 2 दिन के अंदर 10 रुपये और ऊपर चला गया, तो गाड़ी का रेट तो वैसे ही बढ़ गया, और तो ये तो अब पॉसिबल नहीं है। अब जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ थी उनमें भी जो गाड़ियों के जो डीलर एसोसिएशन है उन्होंने बताया, जो उन्होंने मार्केट में अपनी जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज किया वो ये कहते हैं कि रेगुलेटरी ड्यूटी के बाद चीज़ें इंपोर्ट नहीं हुई। अगर उस पे इंपोर्ट होती तो फिर उतनी महंगी हुई होती, तो फिर वो सस्ती होती ना। तो इसलिए वो गाड़ियां अभी इंपोर्ट ही नहीं हुई जो रेगुलेटरी ड्यूटी जब लगी है उसके बाद, क्योंकि वो रेगुलेटरी ड्यूटी से गाड़ी महंगी ही बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए लोगों ने उसमें कोई गाड़ियाँ इंपोर्ट नहीं की। कोई इक्का दुक्का हुई हो तो पता नहीं है, लेकिन कुछ ज़्यादा एज ए कमर्शियल गाड़ियाँ इंपोर्ट नहीं हुई। इसलिए गाड़ियों की प्राइस नीचे आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ना डॉलर नीचे आएगा और ना ये गाड़ियों की प्राइस नीचे आएगी। उसकी वजह यह है कि आपको पता है अब तो मंथली डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, तो प्राइस के चांस ही नहीं है, डॉलर के चांस नहीं है नीचे होने के, और प्राइस भी कैसे नीचे आ जाए। अब दूसरी बात यह है कि लोग कुछ कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान का और इंडिया का, कि ये गाड़ी जो इंडिया में अगर फाज लेंगे स्विफ्ट है या सुजुकी की गाड़ियाँ हैं या करोला की गाड़ियाँ वो इतनी सस्ती हैं, तो पाकिस्तान में इतनी महंगी क्यों है। तो उन लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप रुपए में कंपैरिजन भी कर लें कि चलो ये फॉर एग्जांपल अगर $2000 की पाकिस्तान में एक चीज़ है तो वो इंडिया में आपको $1000 की या $1500 की मिल रही है। वो इसलिए कि जो गाड़ी मैन्युफैक्चर, आपको शायद इन चीज़ों का अंदाज़ा ना हो, गाड़ियाँ जो मैन्युफैक्चर होती हैं उसमें एक उनकी फिक्स कास्ट होती है। जैसे एक कंपनी ने एक प्लांट लगाया, उसकी कैपेसिटी है 1000 यूनिट, यानी कि उसने एक साल में 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो उसकी जो फिक्स कास्ट है जिसमें उसकी कह लें कि लेबर है, जो ऑफिस के लोग हैं, वो फिक्स कास्ट है। प्लांट की जो डेप्रिसिएशन है वो सारी जो फिक्स कास्ट है वो 1000 गाड़ियों पे डिवाइड होनी है। लेकिन अगर वो प्रोड्यूस ही 200 गाड़ियां कर रही है तो वो क्या करेंगे, उनकी प्राइस बढ़ जाएगी। अब जो इंडिया है उनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जो एनुअल कंजम्पशन है गाड़ियों की वो बहुत ज़्यादा है। वेदर वो गाड़ी वही बना रहे हैं, लेकिन उनकी जो फिक्स कास्ट है वो कवर हो रही है, इसी वजह से वहाँ गाड़ी सस्ती है और हमारे यहाँ गाड़ी महंगी है। और दूसरा, हमारे जो टैक्सेस हैं वो निस्बतन ज़्यादा हैं उनके, हमारे इंपोर्ट पे जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं और जो सेल टैक्स है वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया ज़्यादा है। ये भी एक वजह है कि वहाँ पे जो प्राइस है वो निस्बतन कम है और हमारे पास प्राइस ज़्यादा है। तीसरी चीज़ जो है ना वो मोनोपोली है। पाकिस्तान के अंदर मोनोपोली है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 3 ब्रांड है, आपको होंडा मिलेगी, सुजुकी मिलेगी और टोयोटा मिलेगी। तो ये 3 ब्रांड जो है ना इनकी एक मोनोपोली है, ये उसको कंट्रोल करके चलते हैं। लेकिन वहाँ पे बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, ये तीनों तो हैं ही हैं, फिर उनकी जो लोकल 3-4 कंपनियां हैं वो काम कर रही हैं। इस वजह से वहाँ कंपटीशन है। जिस मार्केट में कंपटीशन होता है ना वहाँ पे प्राइस कम होती है, जहाँ मोनोपोली होती है वहाँ प्राइस ज़्यादा होती है। इसलिए आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। ये आप भूल जाएं कि गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं, क्योंकि ना तो हमारी इकानमी उस लेवल पे जा रही है कि हमारा जो डेफिसिट है वो कम हो और हमारा डॉलर जो है वो नीचे आए और हमारी जो गाड़ियाँ वो सस्ती हों। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है नियर फ्यूचर में। अब तो हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं, क्योंकि आपको इकानमी का ही पता है, पाकिस्तान में जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से इकानमी संभल ही नहीं पा रही। तो ये अब नियर फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है कि गाड़ियों की प्राइसेस जो है ना वो नीचे हों। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको फ्यूचर वीडियो जो भी बने वो ऑन टाइम मिले। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।